दोस्तों, महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र बारमुक, दी ओनर ऑफ महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट पुणे। तो दोस्तों, हम आज से यूएफआई के लेसन्स शुरू करने वाले हैं और यूएफआई के लेसन्स में दोस्तों हम आज शुरू करने वाले हैं पहला लेसन। और जो पहला लेसन हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं कि डम फाइल किस तरह बनाया जाता है। देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पे दिखाई देंगे दोस्तों, लेकिन डम फाइल का सीक्वेंस और डम फाइल किस सीक्वेंस से बनाया जाता है या किस तरह से रीड किया जाता है, उसका प्रॉपर सीक्वेंस आप इस वीडियो में आपको ट्रेनिंग देंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं ईएमएमसी टूल मैनेजर में। यहाँ पे जो दिख रहा है ईएमएमसी टूल बॉक्स, जिससे सबसे पहले इसे करना है हमें ओपन। तो ओपन करते हैं दोस्तों। चलो, इस टूल को ओपन होने के बाद हमें ईएमएमसी का एक टूल बॉक्स खुलेगा, ये वाला। इसे करते हैं थोड़ा मैक्सिमम। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमने जो फोन लगाया, मतलब अभी जो हमने ईएमएमसी लगाई हुई है वो लगाई है ई सॉकेट के द्वारा। तो हम तुरंत यहाँ पे अगर मैंने आईएसपी लगाया होता तो मैं यहाँ पे आईएसपी पे टिक करता। अगर मैंने आईएसपी नहीं लगाया, मैंने ई सॉकेट लगाया है, तो मैं सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो मैंने दोस्तों सॉकेट्स में लगाया, आईसी उतार के सॉकेट में लगाया हुआ है, तो मैं सीधा आइडेंटिफाई करूंगा। और आइडेंटिफाई करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी हमारे ईएमएमसी की। तो दोस्तों देखते हैं ईएमएमसी की, थोड़ा वेट करते हैं इंफॉर्मेशन आने के लिए। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हो गया है ये हमारा अच्छी तरह से चेक होने के बाद आप दोस्तों देख सकते हो ये हमारा ओप्पो का फोन है, ओप्पो F1 का फोन है। तो दोस्तों देखिए, हमें करना है इसका डम फाइल को रीड। तो आप दोस्तों देख सकते हो ये हमारी 16 GB की ईएमएमसी है, जिसमें से 14.56 GB यूजर एरिया के लिए गया हुआ है। और इसमें इंटरनल स्टोरेज जो यूजर रियली यूज करता है वो है 10.75 GB। तो हमें जो डम बनाना है अभी, जिस डम से हम मोबाइल को ऑन कर सकते हैं दोस्तों, तो वो किस तरह से हमें बनाना है उसके बारे में चलते हैं, हम सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी आप डम बनाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी हमने आइडेंटिफाई किया है। तो पूरा मतलब लास्ट में जो हमने जो मॉडल लिया था, जो Xiaomi का था, वही यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो मॉडल अभी है वो हमारा ओप्पो का है। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी आपको डम बनाना है, तो डम बनाने से पहले सबसे पहले आपको जो फाइल रीड करना है वो फाइल होगी EXTCXT। तो दोस्तों EXTCXT फाइल क्यों होना जरूरी है? तो EXTCXT फाइल के अंदर सारे मोबाइल्स के CID CSD फाइल्स होते हैं, जिससे हम जैसे ही ये फाइल बना देंगे, मतलब जैसे ही हम ये फाइल रीड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा फोल्डर अपने आप बन जाएगा इस मॉडल के द्वारा F1F के। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना है इन सारों को अनटिक करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने जैसे ही ओपन कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे फोल्डर को ओपन कर रहा हूं। देखिए, मैं EXTCXT क्यों लेना चाहता हूं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो यहाँ पे हमारा बैकअप है, बैकअप में दोस्तों हमारे ओप्पो का फाइल है। ओप्पो में देखो ऑलरेडी यहाँ पे फाइल हमने ऑलरेडी रीड करके रखी है। हम करते हैं दोस्तों यहाँ से इसे डिलीट। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी कोई भी फोल्डर में फाइल है नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी फाइल हमारी है नहीं। तो हमें अगर यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है, अगर हमने नया मोबाइल लिया है और हमें उसका फोल्डर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें EXTCXT का फाइल बनाना होगा। तो सबसे पहले जब भी आप रीड करते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आप फाइल रीड करोगे EXTCXT। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रीड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्रांड नेम चेंज हो जाएगा। और ब्रांड नेम चेंज होने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये फाइल हो गई बैकअप।
तो बैकअप होने के बाद हम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे हमारा फोल्डर का नाम बन गया। जैसे मैं टिक करता हूं यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ext बन गया और ओप्पो के ऑप्शन में हमारा ये फोल्डर भी बन गया है। तो सबसे पहले ext दोस्तों इसीलिए लेंगे क्योंकि हमें ये फोल्डर बनाना जरूरी है। जब ये फोल्डर बनेगा उसके बाद बाकी के सारे जितने भी फाइल्स है वो अपने आप उसी फाइल फोल्डर में कॉपी होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमें लेना है हमारे सिस्टम पार्टीशन जो है हमारे boot 1 और boot 2, तो दोनों को लेना है। boot 1 और boot 2 को लेने के लिए यहाँ पे हम करेंगे रेड पे टिक। तो boot 1 boot 2 क्या है? boot 1 और boot 2 जो है वो हमारे सिस्टम पार्टीशन है जो हमें सीपीयू से हमारे eMMC को सीपीयू से जोड़ता है और जोड़ने के बाद वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमारे मोबाइल को एटलीस्ट लोगों पे लेके जाने के लिए मदद कर सकते हैं। इसलिए ये दो सपोर्ट फाइल होते हैं। तो ये हम उसी फोल्डर में डालने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं हम यस पे क्लिक। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो फोल्डर हमने ext से बनाया था उसी फोल्डर में ये दोनों फाइल पेस्ट हो गए, मतलब कॉपी हो गए, रीड हो गए। तो देखते आ गए कि नहीं आ गए। तो हम करते हैं इस फोल्डर को ओपन और ये हमारा फोल्डर जो बनाया है उसके अंदर आप देख सकते हो boot 1 आ गया है, boot 2 आ गया है और ext भी हमारी आ चुकी है। तो boot 1 boot 2 आप यहां से देख सकते हो दोस्तों। boot 1 और boot 2 4 MB है, boot 2 भी 4 MB है और हमने जो ext लिया है वो डिफॉल्ट फाइल यहाँ पे साइज के अनुसार 1 KB की बन गई है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 4 MB के बन गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट फाइल और एक लेनी है जो है RPMB, जिसे रिप्ले प्रोटेक्शन मेमोरी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये आप कब लोगे, ये कब लोगे? तो जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं RPMB जो फाइल है वो ओनली eMMC के लिए बैकअप की आवश्यकता होती है। तो eMMC जो है दोस्तों 2012, 2013, 2014 के फोन में नॉर्मली ज्यादातर आते थे। उसके बाद eMMC आना कम हो गया है और उसके जगह पे जो आता है वो है eMCF। और eMCF क्या है? तो उसके अंदर हमें रैम और स्टोरेज दोनों साथ में मिलता है और eMMC में आपको रैम और स्टोरेज साथ में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये 2016 का है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हमने लगाया हुआ है वो eMCF है, तो हमें RPMB फाइल लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम RPMB का फाइल का बैकअप नहीं लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग 2012, 2013 या 14 के आसपास होता तो हम ये RPMB फाइल जरूर लेते। ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हमें लेना है यूजर पार्टीशन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूजर पार्टीशन लेने में हमें कितना पार्टीशन यूजर का लेना है। तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं एक बार और हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो eMMC है ये eMMC है हमारा 16 GB का। तो 16 GB का जो eMMC है मेरे दोस्तों, इसमें से हमें जो यूजर पार्ट लेना है, यूजर एरिया लेना है, वो कितना लेना है ये हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो कैलकुलेट का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखा देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारा जो eMMC है ये हमारा eMMC यहाँ पे हम पकड़ के चलते हैं दोस्तों। ये हमारा eMMC है 16 GB का। ठीक है। तो दोस्तों 16 GB के eMMC में हम यहाँ पे अगर पार्टीशन बनाते हैं तो हमें 4 पार्टीशन मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से 4 पार्टीशन दिखाई देंगे। तो ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमें 4 पार्टीशन मिलेंगे जिसमें से 3 पार्टीशन हमारे होते हैं सिस्टम के लिए, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। एक होता है boot 1 जो हमारा था 4 MB। दूसरा पार्टीशन जो होता है दोस्तों वो होता है boot 2 जो होता है हमारा 4 MB। यहाँ पे हमारा 4 MB है दोस्तों। देखिए 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB जैसे आपका eMMC होगा उस तरह से हमारा ये पार्टीशन होगा। तीसरा जो होता है वो होता है RPMB
वो भी यहाँ पे 4 MB शो कर रहा है। और बचा हुआ जो पार्टीशन है दोस्तों ये वाला, ये हमारा पार्टीशन है यूजर पार्ट। तो ये जो यूजर पार्ट आप देख रहे हो दोस्तों, इसकी साइज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है 14 पॉइंट, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमें दिखा रहा है 14.56 GB। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है 14.56 GB। और दोस्तों हमारी टोटल जो eMMC है वो है 16 GB। तो हमें डम बनाने के लिए इस जो यूजर पार्ट है, यूजर पार्ट में से कितना साइज लेना है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो यूजर स्टोरेज है, जो रियली यूजर डाटा को यूज किया जाता है, वो है 10.75 GB। तो हम यहाँ पे यूजर पार्ट का जो पार्टीशन बनाएंगे, और यूजर पार्ट का जो पार्टीशन है नॉर्मली दोस्तों, यहां से हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो यहां से लेके यहां तक जो यूजर पार्ट का पार्टीशन है, वो पार्टीशन यूज हो रहा है यूजर के लिए, और वो है हमारा 10.75 GB। तो दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट में अगर हम देखते हैं दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो, अगर हमने 14.56 GB में से 10.75 GB अगर निकाल दिया तो हमारा रियल डम जो बचता है, मतलब जो रियल में अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा होता है 3.81 GB। तो ये हमारा डंप है क्या, यूजर पार्ट हमारा ये है क्या? तो नहीं दोस्तों, यूजर पार्ट मतलब हमारे आईसी को या हमारे ईएमएमसी को ऑन करने के लिए जो डंप की रिक्वायर्ड है, वो इतने 3.81 की आवश्यकता है नहीं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, अगर हम चलते हैं यूजर पार्ट में अगर हम जाएंगे तो ये पूरा हमारा डंप मतलब यूजर एरिया के पार्टीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये उसके साइज देख रहे हैं आप, देख सकते हो यहाँ पे एमबी में साइज है, केबी में साइज है। तो अगर हम एमबी और केबी की काउंट करके चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये हमारा सिस्टम का मतलब है दोस्तों हमारा फ्लैश फाइल, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अगर उसे कैलकुलेट करते हैं तो ये है हमारा, माइनस करके चलते हैं तो 2.75 GB है। और दोस्तों अगर जो हम इसमें से ये कैलकुलेशन कट करते हैं तो दोस्तों हम देख सकते हैं ये जो कैलकुलेशन करने के बाद जो बचता है वो नॉर्मली हमारा बचता है 1.6 GB। तो दोस्तों अगर हमने कैलकुलेट किया यहां से, ये रियल कैलकुलेट मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां से यहां तक अगर हम डम पकड़ के चलते हैं तो ये हमारा, यहां पे हम देख सकते हो ये जो पार्टीशन बना है ये सिस्टम के लिए बना है, और वो है हमारा 2.75 GB। तो दोस्तों जो बाकी का जो छोटे छोटे पार्टीशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे पार्टीशन एमबी में बने हुए हैं, ये छोटे छोटे पार्टीशन हमारे मोबाइल को चालू करने के लिए काम में आएगा, क्योंकि हम बाद में भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रियल डंप का साइज हम पकड़ के चलते हैं तो यहां से लेके यहां तक हमारा रियल डंप है। और इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों मेरे भाइयों, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टीशन बने हुए हैं, यहाँ से ये जो छोटे छोटे पार्टीशन आपको दिख रहे हैं, जिसमें नेटवर्क पार्टीशन हो गए, या आपके मैक आईडी होगा, सीरीज नंबर होगा, या बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टीशन बने हुए हैं दोस्तों, तो ये है आपका डम। तो आपका अगर हम यूजर पार्ट के बारे में सोचते हैं, अगर यूजर पार्ट कितना लेना है इसके बारे में अगर हम सोचेंगे दोस्तों, तो यहां से लेके यहां तक लेना है, और ये हमारा रियल डंप यूजर पार्ट होगा, वो होगा दोस्तों 1 GB। तो हमारा जो रियल डंप मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो होगा आपका 1 GB। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका eMMC 2 GB, 4 GB या 8 GB होगा, तो दोस्तों आपको लेना है
512 MB का डम। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको लेना है 512। अगर आपका eMMC 16 GB या 32 GB होगा तो आपको लेना है 1 GB का डम। और अगर आपका eMMC 64 GB या 128 GB होगा तो आपको लेना है दोस्तों 2 GB का डम। ये हमने आपको कैलकुलेट के द्वारा प्रॉपरली समझाया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे जो यूजर पार्ट लेना है दोस्तों, यहाँ पे वो लेना है हमें यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ पे ऑटो पे सिलेक्ट करना है दोस्तों, और वो करना है 1 GB का। और हम करते हैं 1 GB पे टिक और फिर करेंगे दोस्तों रीड पे टिक। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी फोल्डर में ये यूजर एरिया भी बैकअप लेगा। और 1 GB का जो हम डंप ले रहे हैं दोस्तों, वही डंप से यूजर पार्ट के जो पार्टीशन MB और KB में बने हैं वही पार्टीशन बनेंगे। और इस पार्टीशन को बनाने के लिए हमें 1 GB का डंप रिक्वायर्ड है। तो इसका कैलकुलेशन मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझा दिया है, और ये कैलकुलेशन के द्वारा ही हम डंप ले सकते हैं। और ये डंप उसी फोल्डर में कॉपी होगा। इसी डंप का यूज करके आप किसी भी सेम मोबाइल को, जैसे कि अगर Oppo F1F अगर कोई सेम डेड फोन आता है तो उसी डंप का यूज करके दूसरे फोन को भी आप जिंदा कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। इसलिए यह डंप की आपको आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसी द्वारा हमें 4 फाइल की आवश्यकता है, जिससे पहले हम ext cxt लेंगे, फिर boot 1 लेंगे, फिर boot 2 लेंगे। अगर वो IC eMMC होगा तो हम RPM भी लेंगे। अगर IC वो eMMC या eMMC नहीं होगा, eMCF होगा, तो हम जरूर RPM भी लेंगे। RPM भी फाइल अभी नए IC को रिक्वायर्ड नहीं होता है। और 1 GB क्यों लेंगे इसके बारे में भी हमने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। और हमने जो डम बनाया है उसके वीडियो के बारे में आपको कैसे लगा है हमें बताइए। आपके लाइक से मैं और अच्छी तरह से और बेहतर तरह से वीडियोस बनाऊंगा और यूट्यूब पे डे टू डे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ जुड़ते रहिए, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये डम बन गया है, और हम देख सकते हैं दोस्तों उसी फोल्डर में जाके यहाँ पे हम टिक करेंगे तो सेम फोल्डर खुलेगा जिसमें हमारा ये डम बना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 GB का डम बन गया है। और जैसे ही मैं ये प्रोडक्ट को टिक कर देता हूँ हमारे यहाँ पे डम आ जाएगा।